कितना आया है आंसर? हाँ, 6 नंबर नहीं बना है? 6 नंबर तो आसानी था। दो तरीके से बताए थे और एक तीसरा तरीका डायरेक्ट याद रखना है। एक कांस्टेंट शामिल किए थे वेरिएबल, और एक क्या शामिल किए हैं। सर जरूरी नहीं है कि 80 ही मानना है, कुछ भी आप मान सकते हैं। 80 के स्थान पर क्या मान ले? यहां मान लेते हैं कि यदि ये वाले 30 है तो ये वाले कितना हो जाएगा? 150। ये कैसे हो गया पता चला? 30 और 100, क्योंकि किसी भी दो लगातार कोण का योग कितना डिग्री का? 100। और ये सभी भुजा बराबर है क्योंकि सम चतुर्भुज है। और ये दे रखा है कि ये भी आपस में क्या है? बराबर है। ये टी पर है, ए है, बी है, सी है और डी है। और ए से कहां तक बढ़ाया गया है? एम पर। और बी और ए को बढ़ाया गया है एम तक। अगर ये 30 है और इन दोनों भुजा बराबर होने के कारण दोनों कोण आपस में, तो 30 का आधा कितना कितना हो गया? 15। और किसी भी त्रिभुज के बाहुकोण आंतरिक दो कोण के योग के, अब 150 है, तब 150 है तो आधा आधा कर दिया, कितना हो गया? 75। और तब 75 और 75 90। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100, ये दोनों मिलाकर 90, तब बचा हुआ क्या है? 90। इसका आंसर करना। आंसर करिए। कह रहा है एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज का मतलब सभी भुजा आपस में किसी भी दो लगातार कोण का योग 100। अब आपको कहा कि के भुजा AB का मध्य बिंदु है। ए और बी का मध्य बिंदु कौन सा है? के। तो के है जो AB का मध्य बिंदु, हम लोग ले लिए, यहाँ के मान लिए। तो मध्य बिंदु का मतलब अगर ये है तो A/2 और A/2। तो आप ए नहीं लीजिए, आप ऐसा भुजा मानिए कि दो से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित। दो से विभाजित होने वाले भुजा लीजिए। तभी ए तो दो से विभाजित हो नहीं रहा है। दो से विभाजित का मतलब 2x हो या तो 4x हो, 4a हो, तो दो से विभाजित होगा। तो सबसे पहले ए पूरा भुजा को हम मान लिए 2 यूनिट। ए पर जरूर नहीं है कि यहीं पर बनाएंगे, हमको तो एंगल निकालना है। तो सम चतुर्भुज के सभी भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, सब भुजा आपस में बराबर होता है। कितना मान लिए? 2 यूनिट। ये 2 यूनिट माने हैं तो 2 का आधा और आधा कितना हो गया? 1 हो गया। ए भी 1 और बाकी सब कितना कितना का हो गया? 2 का। ए भी 1 और 1 कितना हुआ है? 2। कौन सा एंगल निकालना है? एंगल आप बताइए। एंगल दिया गया है हम लोग को कि सम चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान बताना है। सम चतुर्भुज के सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? सबसे बड़ा कोण का मान निकालना है। निकाल दीजिए सबसे बड़ा कोण। यहां से अगर ये विकर्ण खींच देते हैं, आप जानते हैं कि यदि इसका विकर्ण हम खींच दे तो इनका विकर्ण एक दूसरे को कितना डिग्री पर समद्विभाजित करता है? 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। पता है ना, इनका विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। 90 डिग्री पर समद्विभाजित चतुर्भुज से पढ़ाया है ना। इसमें दो ही ऐसी आकृति है जिसका विकर्ण किस पर प्रतिच्छेदित करता है? 90 डिग्री पर। एक वर्ग और एक वर्ग और एक समचतुर्भुज। वर्ग और समचतुर्भुज एक दूसरे को, वर्ग और समचतुर्भुज। और दो कोण भुजा 90 डिग्री का कौन कौन सा है? कहिएगा एक आयत का और एक समचतुर्भुज नहीं, वर्ग। उल्टा सीधा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री में दो ही चतुर्भुज, एक वर्ग और एक समचतुर्भुज नहीं, वर्ग और आयत। 90 डिग्री पर विकर्ण प्रतिच्छेदित करता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का कौन कौन सा? वर्ग और आयत। तो आप कहिए कि ये भी पूरा कितना का है? देखिए तो ये वाले जो पूरा कोण है जो सबका सब कितना डिग्री का है? कहिएगा कि सब का सब 90 डिग्री का है। कहां चला गया? यहां चले आए। अगर ये 90 डिग्री का कोण रहता तो ये क्या हो जाता? वर्ग। सिर्फ कोण 90 डिग्री का नहीं है, इसीलिए ये वर्ग नहीं है। बाकी सभी का सभी क्या हो जाता? वर्ग। आप ये भी जानते हैं कि इनका जो एंगल बाइसेक्टर है, विकर्ण जो एंगल बाइसेक्टर है, ए और सी जो होगा वो क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर। कौन सा कोण हम लोग का निकालना है? पहले उसे डिसाइड कर लेते हैं। कोण हम लोग को निकालना है सम चतुर्भुज के। एक कोण निकल गया तो सब कोण निकाल देंगे। अगर एक कोण निकल गया तो सबका सब कोण निकल जाएगा। कोई भी एक कोण निकाल दीजिए। ये एक है और ये रेशियो क्या है? 2 है। 1 और 2 से बहुत सारा रेशियो बनता है। पता है? नहीं होगा, सब पता होगा। 1 और 2 से बहुत सारा रेशियो आप लोगों को बनता है। अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं। जब मान लिया कि ये वाले कोण थीटा है। कौन सा है? थीटा। अरे थीटा है तो आप tan थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे आधार। लेकिन लंब हम लोग इसे किसे मानेंगे और आधार किसे मानेंगे? पता है? लंब किसे मान ले? और लंब हो गया ABC पर, यहाँ लंब हो जाएगा 1 2 और √3। जब थोड़ा सा रेशियो समझ लीजिए, आएंगे ना साइन रूल पर, तब रेशियो और हम लोग समझेंगे। यह 2 ट्रायंगल का रेशियो, अभी साइन रूल पढ़े नहीं है। 2 ट्रायंगल का रेशियो और एक और ट्रायंगल का, ये सब साइन रूल से रेशियो आता है। अगर एक 60 डिग्री दिया हुआ है और एक 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री और ये 90 डिग्री हो गया, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये 90 हो गया, तब 45 और 45। ये डायरेक्ट याद रखिएगा, नहीं याद है तो हम लोग रेशियो निकाल देंगे। ये 45 का मतलब दोनों का दोनों भुजा आपस में क्या हो गया है? बराबर। चाहे यहाँ दोनों को बराबर नहीं कहेंगे, ये दोनों रेशियो आप लोग को याद रखना है। 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 30 डिग्री के सामने रेशियो कितना होता है? 1। और 60 डिग्री के सामने रेशियो होता है √3 और 90 डिग्री के सामने रेशियो होता है 2। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर कहिए। या 45 रहेगा तो 1 और क्या हो जाएगा? √3 नहीं, √2। 1 √2। फिर करिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। और 2-3 रेशियो होता है, वो साइन रूल में समझेंगे। पहला रेशियो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने, 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, 90 के सामने √। तभी रेशियो याद रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग कहेंगे कि 1 है 2 है, तब 1 √3 हो जाएगा। अच्छा, ये वाले आपको कहा कि परपेंडिकुलर है। कौन कौन सा दिया हुआ है? सी और के और ए भी आपस में क्या है? अब परपेंडिकुलर का मतलब कितना डिग्री हो गया है? 90 डिग्री। जब मान लिया जाए कि पेपर में वाले रेशियो हमें याद नहीं है, तब आप लोग tan थीटा लगाइए, cot थीटा लगाइए, साइन लगाइए, किसी किसी तरीका से आप लोग को रेशियो लाना पड़ेगा। जब क्या 1 2 इसे हम √3 मान सकते हैं? यस या नो?
और रूट 3 के सामने क्या होता है 60 डिग्री। डायरेक्ट आंसर कर दिए। तो मान लिया जाए कि हमें रेशियो याद नहीं है तो क्या आप थीटा का मान नहीं निकाल दीजिएगा? निकाल दीजिए। tan थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार। लंब थीटा के सामने वाले लंब होता है और बाकी आधार होगा। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण हाइपोटेनियस। tan थीटा लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बाई बेस। थीटा के सामने क्या है? रूट 3 और बेस कितना है सर? 1 है। रूट 3 बटा 1 का मतलब रूट 3। अब आ जाइए ट्रिगोनोमेट्री में। tan रूट 3 का मतलब क्या होता है? tan 60 डिग्री रहेगा तभी रूट 3 होगा। अर्थात थीटा का मान कितना डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का। डायरेक्ट रेशियो हम लोग को याद रहेगा तब ये tan थीटा sin थीटा नहीं लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट हम लोग कहेंगे कि 30 के सामने 1, 60 के सामने रूट 3, 90 के सामने नबी भूल भी गए तो हम लोग tan cot से आराम से मान निकालेंगे। थीटा का मान कितना हो गया है? 60 डिग्री। संयोग बस 60 ऑप्शन में नहीं है। अगर 60 रहता तो हमें लगता है कि आप लोग 60 ही मार करके आगे बढ़ जाते। थीटा बराबर कितना डिग्री है? 60। और समचतुर्भुज के कोई भी दो लगातार कोण का योग कितना डिग्री? 100। सर यदि 60 डिग्री है तबे वाले कितना हो गया? 100। और अगर ये 60 डिग्री है तबे वाले कितना? 60। आमने सामने का कोण बराबर या किसी भी दो लगातार कोण का योग 100। अगर ये 60 डिग्री है तब पूरा कोण 100। अब इन दोनों में सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 120। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए। पहले रेशियो छापिए, रेशियो, इसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन छापेंगे। कोई कोई बोल रहे थे 60 डिग्री 120 कर रहे थे 120। रेशियो आता है साइन रूल से। साइन रूल बहुत काम का चीज है। एरिया में भी निकालने के लिए साइन रूल लगा सकते हैं। लेंथ निकालना है तो साइन रूल लगाएंगे। और इसी रेशियो से हाइट एंड डिस्टेंस का जितना सवाल है सब रेशियो से ही लगेगा। कोई tan cot tan लगाने की आवश्यकता नहीं है। 30 60 90 रेशियो 1 2 और रूट 3। 45 45 1 1 रूट 2। सबसे बड़ा भुजा 90 के सामने होता है। इसे कहेंगे आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें लंब और आधार दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। अब आ जाए क्वेश्चन पर। छपा गया ना? अब इसे छाप लीजिए। जरूरी नहीं है कि 2 यूनिट मानेंगे। आपका मन है तो इसे मान लीजिए 100 यूनिट, मान लीजिए 80 यूनिट, 60 यूनिट, 1 लाख यूनिट। मतलब ऐसा मानना है कि 2 से क्या हो जाए? कट जाए। ऐसा ना कि 17 यूनिट मान लेंगे तब कोई फायदा नहीं हुआ। 8.5 हो जाएगा। तब ए को मान लीजिए कि ये बराबर 2 यूनिट है। एक और एक परपेंडिकुलर दिया हुआ था, आसान हो गया। अगला नंबर 7 के बाद 8 पर। पूरे चतुर्भुज में 2 ही ऐसा चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। कौन कौन बताइए? आयत और वर्ग। और पूरे चतुर्भुज में 2 ही ऐसी आकृति है जिनका विकर्ण 90 पर काटता है, वर्ग और समचतुर्भुज। और जिसका वर्ग क्या नहीं हुआ है, और जिसका विकर्ण 90 डिग्री पर काटता है उनका शीर्ष कोण को क्या कहता है? विकर्ण एंगल भाई। सब बहुत सारे लोग को अगर यहाँ 120 डिग्री लाए हैं तो ये वाले कितना डिग्री होगा बता दीजिए तो? 30 होगा कि 60 होगा? 30 60 ना। देखिए कितना बहादुर है। 60 डिग्री होगा। 60 आ गया ना? गड़बड़ गया। क्योंकि ये विकर्ण नहीं है कि कोण को समद्विभाजित करेगा। विकर्ण का मतलब कि शीर्ष को शीर्ष से मिलाएंगे। और ऐसे किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ये 90 है, 60 है, 30 होगा। अब बढ़ जाए। अब 8 नंबर सवाल का आंसर करिए। ये 8 नंबर कैसा सवाल आ गया? कैसा हूं सवाल रहे। ये भी पूछा हुआ सवाल किसमें है? CGL 2000। कह दिए गए चित्र में कोण बी और कोण सी कितना डिग्री है? 78 डिग्री है। तो दिए गए चित्र में है ट्रायंगल ए बी और एक ABC आपका ट्रायंगल दिया है। इसमें बहुत सारा लाइन इधर उधर किया है, कोई बात नहीं है। पहले ट्रायंगल को उठाए और यहाँ कोचा में लेकर चले आए। ट्रायंगल कौन सा है? ए है, बी है और सी है। कौन कौन सा कोण बराबर कहा है? कोण बी और कोण सब। कोण बी कितना डिग्री का है? 78 डिग्री का। कोण सी कितना डिग्री का है? 70। तब आप कहिएगा कि ए बी और ए सी बराबर हो गया। कितने लोग समझें कि ए बी और ए सी बराबर हो गया? हो गया बराबर ना? क्योंकि किसी भी त्रिभुज के 2 कोण बराबर तो 2 भुजा बराबर, और 2 भुजा बराबर तो 2 कोण बराबर हो गया। अर्थात यहाँ हम लोग मान निकाल दिए कि ए बी बराबर क्या हो गया? ए सी। और भी बहुत सारा मान दे रखा है। अगला मान आपको कहा कि CD है जो BC के क्या है? बराबर है। C और D BC के बराबर है। एक और ट्रायंगल हम लोग यहाँ सब अलग अलग ड्रा करके समझेंगे। एक ट्रायंगल ड्रा कर दिए। एक ट्रायंगल का नामकरण किए। ट्रायंगल है A B और C। अब इसमें कहा गया कि BC EC के बराबर है। BC है जो किसके बराबर है? चाहे BC और EC के बराबर है तो ये दोनों आपस में BC और EC क्या हो गया? बराबर। तो आपको B जब कोण दे रखा है कितना डिग्री? 78 डिग्री। तब कितने लोग समझे कि ये भी 78 डिग्री का होगा? समझ में आ गया ना? 2 भुजा बराबर तब तीसरे भुजा पर बनाया गया कोण बराबर। सब कोण बी 78 डिग्री कहां से लाए? क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये बी पर 78 तब ई पर भी कितना हो गया? 78। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 178 और 78 कितना हो गया? 100। बाकी बचा कितना? 24 डिग्री। ये जो सी वाला छोटा जो कोपचा में बचा हुआ कोण है ये कितना डिग्री का होगा? 24। अगर ये वाले 24 डिग्री का हुआ है तब बाकी जो ऊपर वाला कोण है वो बता सकते हैं कितना डिग्री का होगा? ऊपर वाले जो कोण है पूरा कितना है? 78। 78 में 24 चला गया तो ये वाला बचा कितना डिग्री? 54 डिग्री। अब इन दोनों में कौन बराबर कहा है? अब आगे से इंफॉर्मेशन लेंगे, बना देंगे। मान हम लोग को कहा है कि CD है जो BC के, CD BC के बराबर है। C और D किसके बराबर है? B और C के। तो CD BC के बराबर है। अगर CD BC के बराबर है और BC किसका है? EC के बराबर है। यहां से आप कहिए कि CD है जो किसके बराबर है? BC का, और BC है जो किसका बराबर है? तब तीनों का तीनों भुजा आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो CD है जो BC का बराबर और BC है जो, अर्थात BC है जो E और C किसके बराबर हो गया? D और C का। तो वहां से हम लोग रिलेशन लगा दिए। ये भी दोनों भुजा आपस में क्या हो गया है? बराबर। और ये तीसरा कोण कितना दे रखा है? 54। तब 180 का दोनों को आधा आधा कर देंगे। 180 का आधा आधा करके बताइए कि 180 का आधा आधा, सॉरी 180 का नहीं, 180 में 54 घटा करके आधा आधा बताइए। ये तो अच्छा सवाल हो गया। तो ये वाले दोनों कोण के बारे में बताइए कि ये दोनों कोण कितना डिग्री का होगा?
63 है, यहाँ भी 63 डिग्री और यहाँ भी 63 डिग्री। कुछ आया है समझ में? फिर से एक बार बात को समझना। चित्र को इसी को उठाकर वहां रखें। कोण ए का मान, सी का मान कितना है 78, बी का मान कितना है 78। तब आप कहेगा कि ए बी है जो किसके बराबर हो गया? एसी का। अब आपको कहा कि यहाँ बराबर है बीसी और किसका? इसी का। और ये मान दे रखा है 78 डिग्री, तो ये भी मान कितना का हो गया? 78। तब तीसरा जो कोण बचा ये बच गया 24 डिग्री का। कोण सी 78 का है, 24 हटा दिए तब बचा कितना? 54। फिर ये दोनों भुजा आपस में बराबर, वहां से रिलेशन लगा दिए। जो मान इसी का है वही मान किसका है? सीडी का। 54 है, शेष बचा कितना? 126। आधा कर दिए तो कितना डिग्री? 63 डिग्री और 63। लेकिन अभी भी काम हम लोग को नहीं बना है। हम लोग का मान किसका निकालना है? ई डी और बी। ई डी बी का मान कैसे निकलेगा? मान निकालना है ई डी और बी। तो ई डी और बी का मान निकालना है, यही है ई डी और बी। ई बी और बी, ये वाले छोटा सा मान निकालना है। ये छोटा सा मान कहां से निकलेगा? कुछ है पता? पता कैसे होगा? पता आप देखिए, इसीलिए तो यहाँ एक हम लोग ड्रा किए थे। यहाँ मान है डी, ये क्या है? डी है। और ये कह रहा है कि बीसी और डीसी आपस में क्या है? बराबर है। बी और सी, डी और सी बराबर। ये वाले पूरा कोण कितना डिग्री का है? कहिएगा 78 डिग्री का है ना, 78 डिग्री का। 78 डिग्री, अगर ये 78 डिग्री का है, दो भुजा बराबर, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होगा? बराबर। 78 चला गया था, बचा 51। 51 यहाँ बचा 51 डिग्री और यहाँ भी बचा कितना डिग्री? 51 डिग्री। हम लोग का मान निकालना है। यहाँ मान ई है और ये है डी। पूरा कितना है? 63। 63 में 51 है, तो शेष बचा कितना डिग्री? 12 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। कोचा में छोटा सा कोण निकालना था, 12 डिग्री आया। छापिए एक बार और समझना है, घबराने की कोनो आवश्यकता सिर्फ है, कोनो आवश्यकता नहीं है आवश्यकता। घबराने की आवश्यकता वहां है जहां पीके सर नहीं है। क्या वाह, काश एग्जाम में भी होते साथ में। धीरे धीरे मेमोरी सपोर्ट करेगा। किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर तब तीसरा भुजा पर बनाया गया कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। और किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर तब दोनों भुजा भी आमने सामने का बराबर। वहां बी और सी का मान दिया है 78 डिग्री, तब बी भी 78 और सी भी 78, दोनों का दोनों भुजा आपस में बराबर हो गया। अब बी का मान 78 है, दोनों भुजा बराबर है, तब यहाँ 78 बचा 24। सी 78 था, बचा 54। यहाँ कह रहा है कि बी सी डी बराबर बीसी और बीसी बराबर क्या है? इसी। तीनों भुजा आपस में बराबर है। यहाँ 54 है, दो भुजा बराबर, तीसरा भुजा पर बनाया गया कोण बराबर, पूरा 63 डिग्री है। फिर एक क्या कर दिया? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम लोग एक चित्र ड्रा किए। यहाँ कहा कि मान है जो क्या बराबर है? बीसी और डीसी आपस में बराबर है। ये 78 है, 51 पूरा दे रखा है 63। ये वाले 51 है, तब बचा हुआ ये वाले कोण कितना हो गया? 12 डिग्री का। इसका आंसर करिए। एक वर्ग है और एक क्या दे रखा है? समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज के बारे में डिफिनीशन बताइए कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है? प्रत्येक कोण 60, तीनों भुजा। और वर्ग के बारे में बताइए। वर्ग के चारों भुजा बराबर, प्रत्येक कोण और विकर्ण शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है। विकर्ण है जो शीर्ष कोण को, सभी भुजा बराबर का मतलब इनका चारों भुजा क्या हो गया है? बराबर। कितने लोग समझें कि ये भी आपस में बराबर होगा? समझ में आ गया? क्यों समझ में आ गया? क्योंकि वर्ग के भुजा पर ही समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। अगर 10-10 सेंटीमीटर का वर्ग है तो समबाहु त्रिभुज का भी सभी भुजा कितना हो जाएगा? 10-10 सेंटीमीटर। तब सभी का सभी समबाहु त्रिभुज का भी भुजा बराबर, वर्ग का भी भुजा आपस में क्या हो गया? बराबर। हम लोग का मान निकालना है ये थीटा का। थीटा का मान तो निकाले हैं। थीटा का मान कितना आया है? 45। देखते हैं 45 आया है कि नहीं आया है। सबसे पहले बताइए कि ये वाले कोण है 90 डिग्री का कि नहीं, और ये वाले कोण है 60 डिग्री का कि नहीं है ना? अब है तब आसान से बन गया। अब ये पूरा डी और ई एक ट्रायंगल यहां हम ड्रा कर दिए। डी है, सी है और 90 डिग्री और 60 डिग्री मिलाकर कितना डिग्री का हो गया? 100। अब ये दोनों भुजा सी डी और सी ई आपस में क्या है? बराबर। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का, तो 150 है तो दोनों कोण मिलाकर 30 होगा। 30 है तो कितना कितना डिग्री का? 15 और 15 डिग्री का। अर्थात ये वाले जो कोपचा में कोण बना ये कितना डिग्री का बना है? 15 और पूरा बड़ा वाला कोण कितना डिग्री का होगा? पूरा बड़ा वाला 60 डिग्री का होगा ना? पूरा बड़ा 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो सभी कोण कितना डिग्री का? 60 में ही 15 है तो थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए हो गया। बहुत अच्छा आवाज आया ना, सुंदर, बहुत मीठा स्वर में। एक बार और कौन बोला था? मतलब कितना भी समझाया जाए लेकिन तुम लोग समझने वाले में से है। रस्सी को जितना जला दो जल जाएगा, लेकिन ऐंठन, लेकिन कोपचा ऐसा स्थान है वहां क्या किया जाता है कि डायरेक्ट रस्सी को जलाया नहीं जाता, पहले ऐंठन को छोड़ा दिया जाएगा इसके बाद जलाया जाएगा। इसी टाइप का सवाल जो सीजीएल मेंस में, अभी जो सीजीएल मेंस 26 अक्टूबर का हुआ है, सिमिलर ज्योमेट्री का ऐसा ही सवाल पूछा है। क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे। कहां से? मटेरियल का क्वेश्चन देखने का टाइम ही नहीं है, नया क्वेश्चन कौन देखता है? 10 नंबर सवाल का आंसर करिए। वर्ग वाले हैं पीछे।
समझना इसमें क्या था, ये तो आसान सवाल है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री। ये वाले 90 60 दोनों मिलाकर 150। दोनों भुजा बराबर है तो तीसरा भुजा पर बनाया गया कोण बराबर थीटा और थीटा। 150 है तो दोनों कोण मिलाकर 30 लाना। 30 को बराबर बराबर भाग में बांटे, 15 15 डिग्री आया। यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, पूरा कोण कितना डिग्री का? 60। ये वाले 15 है तो बचा हुआ कोण कितना डिग्री? 45 डिग्री। इसका आंसर करिए। ये भी वर्ग है और समबाहु त्रिभुज कौन सा है? बी ई और सी। ये वाले बी ई सी है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो आपको रेड कलर से दिखाई दिया जा रहा है ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल है इक्विलेटरल। तो आप कहिएगा कि वर्ग के सभी भुजा बराबर होता है सर, और जब वर्ग के सभी भुजा बराबर हो गया तो ये भी सब आपस में क्या हो गया? बराबर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। तब यहां हो गया 60 और यहां भी हो गया 60 और यहां भी हो गया 60। कोई दिक्कत हुआ? समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 60 डिग्री का। मान हमें वो थीटा का मान निकालना। जब वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है तब ये 60, तब बचा कितना डिग्री? 30। समझ में आ गया ना? पूरा 90। 60 है तब बचा हुआ कितना है? 30 डिग्री। जब कोई भी दो भुजा किसी भी त्रिभुज के बराबर है तब तीसरा भुजा पर बनाया गया कोण आपस में बराबर होगा। ये वाले 30 डिग्री है तब ये दोनों का दोनों कितना कितना डिग्री का होगा? 75 75 का। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। 30 है तो दोनों कोण मिलाकर 150, आधा आधा कर दिए 75। और तो यहाँ दोनों जो कोण बना ये वाले 75 डिग्री का, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है। ये वाले भी कितना डिग्री? 70। ये 30 है, फिर दोनों भुजा बराबर कितना डिग्री हो गया? 75। और आपको बताएं कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री। एक राउंड पूरा लगा देंगे तो 360 डिग्री। ये सभी कोण को जोड़ेंगे तो 360 के इक्वल होगा। जोड़ दीजिए। थीटा प्लस का 75 प्लस का 60 प्लस 75 बराबर 360 डिग्री। 75 75 150 और 60 200। थीटा का मान 360 में से 210 चला गया, 150 150 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। छाप लीजिए। छपाया। अगला नंबर सवाल का आंसर करना। अब आगे बढ़ जाए। ये तो इसी सिमिलर कॉन्सेप्ट पर था ना। ये भी किस में पूछा गया है? सीजीएल में। 21 में। अगला नंबर का आंसर कर देना है। बढ़ जाए आगे। 75 कैसे आया सर? ऑनलाइन वाले गायब हो गया 75। ये 30 डिग्री है। ये जो हाईलाइट कर रहे हैं इसका आप लोगों को देखना है। हाईलाइट वाले एक ट्रायंगल हाईलाइट वाले दिखाई दिया ट्रायंगल, और ये दोनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। ये 30 डिग्री दे रखा है तो बाकी दोनों कोण मिलाकर के 150। 150 का आधा कितना हो गया? 75 और 75। इसका आंसर करके बताइए। करा एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एडी 18 बीसी 30। टीसी का मान निकालना है। निकाल लीजिए टी और सी। यहाँ एंगल बाई सेक्टर दे रखा है। अच्छा कैसा चतुर्भुज कहा? समानांतर ना, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में आप जानते हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर। ए और डी कितना है? 18। तब बी और सी भी कितना हो जाएगा? 18। और सी और डी यहाँ से यहाँ पूरा कितना है? 30। तब ए भी कितना हो जाएगा? 30। समझ में आया ना? समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर होती है। अगर ये वाले 30 है तब ये भी 30 होगा। ये वाले 18 है तो ये भी क्या होगा? 18। और ये आमने सामने की भुजा पैरेलल भी होगा। पैरेलल पैरेलल भी। ये एंगल बाई सेक्टर है, मतलब अगर इसे हम थीटा मान ले तब ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा ना। चाहिए कैसे थीटा करके पता चला? चित्र में कह रहा है कि ये एंगल बाई क्या है? सेक्टर है। कोण को समद्विभाजित किया। अगर ये वाले कोण थीटा है तो कितने लोगों को समझ में आया कि ये भी थीटा होगा? समझ में आ गया? कौन सा कोण से? एकांतर कोण से। दो भुजा समानांतर है। कौन कौन सा समानांतर भुजा दे रखा है? कहिएगा कि डी और ए और बी और ए भुजा क्या है? आपस में समानांतर। और दो भुजा समानांतर को एक तिर्यक क्या किया है? प्रतिच्छेदित किया। और प्रतिच्छेदित को जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित किया तब कौन कौन सा कोण बराबर होगा? एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण या तो संगत कोण बराबर होगा। तो आप बताइए कि जब ये दोनों भुजा बराबर, दो कोण बराबर हो गया तब दोनों का दोनों भुजा भी बराबर, मतलब यहां से यहां तक आपस में कितना डिग्री है? तो कितना सेंटीमीटर है? और ये वाले है 18 सेंटीमीटर। तो 30 में से 18 चला गया तब ऊपर वाले कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। छाप लीजिए। एक बार दो बार और समझेंगे हम लोग। ये भी सीधी समांतर चतुर्भुज था, इसीलिए आपने सामने की भुजा क्या हो गया? बराबर और समानांतर। जब दो भुजा जब एक दूसरे का क्या है? कहिएगा कि दो भुजा है समानांतर, और समानांतर भुजा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित किया है तब एकांतर कोण आपस में क्या है? बराबर। कैसे एकांतर कोण है? थोड़ा समझने का क्या करना? प्रयास। समझना नहीं है, समझने का प्रयास करना। जैसे भुजा को आगे बढ़ाइएगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। और ये दो भुजा जब समानांतर है और एक तिर्यक रेखा इसे प्रतिच्छेदित कर दिया है, अगर ए वाले कोण आपका थीटा है तब ए वाले क्या होगा? थीटा जेड बन गया था। तो ये दोनों भुजा पैरेलल है। तिर्यक रेखा काटा एक थीटा तो ए भी थीटा, एकांतर कोण से। और किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर तो उनके आमने सामने भुजा भी बराबर। 30 है तब पूरा कितना हो गया? 30। ये वाले 18 है, बचा हुआ कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। इसे आंसर करके बताइए। कह रहा है कि निम्न आकृति में ओसीडी 40 डिग्री है। दिया हुआ ही है, हमें मान निकालना है एओसी
ए ओ और सी, ए वाले कोण, और किसका ए ओ और ए ओ बी, ए वाले कोण। अच्छा 90-90 हो गया, चेक करते हैं। इसे हम मान लेते हैं थीटा, तब कितने लोगों को समझ में आया कि ये भी थीटा होगा? शीर्षाभिमुख कोण या समकोण। अच्छा किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100, तब ऊपर वाले को जोड़ दिए तब हो गया 40 प्लस 22 प्लस थीटा, और इसको नीचे वाले को जोड़ दिए तब x प्लस थीटा प्लस, और इस सब का सब किसके बराबर होगा? 100। तब 180 होने के कारण दोनों समीकरण आपस में क्या हो गया? बराबर। ऊपर वाले तीनों एंगल भी 180 डिग्री का और नीचे वाले भी तीनों एंगल 100। ये थीटा हम लोग को मानने से कोई फायदा नहीं हुआ, दोनों स्थान पर थीटा है, समाप्त हो गया। अब 40 प्लस 22 और x प्लस, अब ये दो वेरिएबल है, समीकरण एक है, मान कहां से निकलेगा? सवाल दे रखा है x अनुपात 22 3 अनुपात, हम कांस्टेंट शामिल कर दिए, अनुपात में k शामिल कर दिए। जहां x है वहां 3 के दीजिए, जहां 22 है वहां 4 के दीजिए। तब 40 प्लस का 4k बराबर x के स्थान पर 3k प्लस का, 3 के में से 4 के गया तब k हो गया। k बराबर कितना डिग्री आ गया? 10 डिग्री आ गया। k का मान 10 डिग्री का मतलब x का मान कितना हो गया है? 30 डिग्री, और y का मान कितना हो गया है? 40 डिग्री। तब x का मान हो गया है 30। अब अगर 30 है 50 है तब a वाले कोण कितना हो जाएगा? और a वाले कोण कितना हो गया? 100 हो गया। कौन कौन सा कोण मान निकालना है? a o और a o c कितना है? 80, और a o और b, a o b कितना है? 100। काट छाट कर दिए, 20 से 4 बार में 20 से 4 अनुपात 5, अनुपात का मतलब ही बटा होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए हो गया। तो दोनों समीकरण 180 डिग्री के बराबर था, तो एंगल को जोड़कर 180 डिग्री के बराबर कर दिए। छाप लीजिए, समझना है एक बार और क्या? छापिए एक बार और समझेंगे। छपा गया। ये सब सवाल आसान है, जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो सभी का सभी सवाल आराम से क्या होता चलेगा? बनता चलेगा। ऊपर वाले ट्रायंगल 40 बाई थीटा 180 डिग्री, नीचे वाले ट्रायंगल x थीटा 50 180 डिग्री, दोनों 180 डिग्री के बराबर है, आपस में 180 डिग्री के बराबर कर दिए। और यहाँ x और y का अनुपात 3 और 4 था, कांस्टेंट k शामिल करके मान रख दिए। k बराबर 10 तो 3 के बराबर 30, के बराबर 40 के 10 तब 4 के बराबर 40, x के स्थान पर 30 आ गया है। तब 50 और 30 बाह कोण कितना डिग्री का? 80। स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण 180 डिग्री, ये 80 है तो कितना हो गया? 100। रेशियो काट छाट कर दिए 4 अनुपात 5। अच्छा ये तो वर्ग से रिलेटेड अभी तक हम लोग जो सवाल बनाए हैं, ऐसा ही सवाल सीजीएल मेंस में पूछा हुआ है 45 नंबर, देख रहे हैं एसएससी सीजीएल मेंस 26 अक्टूबर 2000। और एक आप लोगों को एचडब्ल्यू में सवाल रहा, कल सभी लोगों का आंसर सही आना चाहिए था। 15 30 45 और 7 आज यही रहने देते हैं। विशेष कल, एक कल हुआ था ना, तो कल हुआ था तो रहने दीजिए। हमें लगता है कि कल होगा तो कोई दिक्कत है क्या? रहने दीजिए, कल होगा। आइए कल, कोई बात नहीं, विचार करते हैं। आइए कल, कोई याद नहीं, कल आइए कल।